नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांदीकुई में छात्र संघ चुनाव के परिणाम के बाद एनएसयूआई प्रत्याशी के घर पर हमले का मामला, जिलाध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी ने की निंदा। कोटा के गांवों का पूर्व जिला प्रमुख कमला मीणा ने किया दौरा, पीड़ितों को दिलाया आश्वासन, शीघ्र मुआवजा दिलाने की कही बात। भरतपुर में ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन, जिला परिषद सदस्य देशराज जाटव ने किया उद्घाटन, बच्चों और ग्रामीणों के खेल के बारे में दी जानकारी। भिलवाड़ा में पिकअप को अज्ञात ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 2 यात्रियों की हुई मौत, 4 की गंभीर हालत। बाबा रामदेव के दर्शन कर लौट रहे थे यात्री। और भिलवाड़ा में बाबा रामदेव की निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह पुष्प और गुलाल से रथ का किया गया स्वागत, मौके पर कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बता दें कि जोधपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे का दूसरा दिन है और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम गहलोत और 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर हम आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में होगा आयोजन। दोपहर 3:30 बजे राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम है, जहां तालाब का सौंदर्यीकरण और शहरी सीवरेज कार्य का करेंगे शिलान्यास। और 4:30 बजे होटल लेक व्यू में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तो बड़ी खबर हम आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम अशोक गहलोत। जोधपुर दौरे के आज दूसरे दिन पे है सीएम अशोक गहलोत। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हिस्सा लेंगे। पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में होगा आयोजन। दोपहर 3:30 बजे राजकीय उम्मेद स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित, वहीं तालाब का सौंदर्यीकरण और शहरी सीवरेज कार्य का करेंगे शिलान्यास। वहीं 4:30 बजे होटल लेक व्यू में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम अशोक गहलोत। तो रुक करेंगे अगली खबर का। बांदीकुई के डिगाना में छात्र संघ चुनाव के परिणाम के बाद विजेता प्रत्याशी द्वारा एनएसयूआई के हारे हुए प्रत्याशी वंश शर्मा के घर पर गाड़ियों में तोड़फाड़ और हमला करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर विप्र सेना दौसा जिला अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी द्वारा मामले की निंदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत कर समाज विशेष के लोग वंश शर्मा के परिवार में ये डर पैदा करने की कोशिश की है कि डेगाना में समाज विशेष के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और इस तरह के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, जो सरासर गलत और अमानवीय है। वहीं नेहा चतुर्वेदी ने पीड़ित को आश्वासन दिलाते हुए ये कहा कि सेना पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और आरोपियों को पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस दोषियों पर कार्रवाई अमल में लाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और अन्यथा मजबूरी बस संगठन के लोगों को आगे आना पड़ेगा। डेगाना एनएसयूआई प्रत्याशी वंश शर्मा के घर पर हमला कर कुछ समाज विशेष लोगों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि डेगाना में जाति विशेष के अलावा और कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं ऐसे असामाजिक तत्वों को बता देना चाहती हूँ कि इस तरह ब्राह्मण युवक पर हमला करके ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबसे ब्राह्मण युवा डरने वालों में से नहीं है और पुलिस प्रशासन से मैं मांग कर रही हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी करें और इनकी आजीवन सदस्यता खत्म करें। तो कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बालूपा और ग्राम पंचायत केथुदा के गांवों का पूर्व जिला प्रमुख कमला मीणा ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया है। वहीं गांवों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्थाओं के बारे में समस्या जानी है। आपको बता दें कि पूर्व जिला प्रमुख कमला मीणा ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की जरूरत के सामान सब बर्बाद हो चुके हैं। जीवन यापन करने के लिए खाने को दाने नहीं है, गाय भैंसों का चारा नहीं है। हमारी मांग है कि क्षेत्र के गांव का सर्वे सही तरीके से होना चाहिए और बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों का नाम नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उसी हिसाब से अतिशीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। बाढ़ग्रस्त दौरे में पूर्व प्रधान विजय शंकर नागर, इटावा पूर्व सरपंच कृति खुराना सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
भरतपुर के भूसावर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बरौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का बड़ी धूमधाम से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य बेशराज जाटव, विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र वर्मा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशराज जाटव ने बच्चों और ग्रामीणों से खेल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अच्छी पहल है, जिससे बच्चे के चेहरे पर खुशी नजर देखने को मिली है। वहीं उन्होंने खेल के महत्व को बताते हुए कहा कि इससे शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होगा और होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही जाटव ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और खेल को खेल के भावना से ही खेलें। भिलवाड़ा जिले के रायला थाना इलाके में रायसीपुरा के निकट सोमवार को बाबा रामदेव के दर्शन कर अपने घर लौट रहे यात्रियों को पिकअप को अज्ञात ट्रेलर ने टक्कर मार दी और इस दौरान हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। इनमें 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं भूसावर उपखंड के गांव उलूपुरा NH 21 के निकट एक अज्ञात वाहन ने 1.5 साल के बालक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही भूसावर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर भूसावर CHC की मोर्चरी पर रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम कार्रवाई करके शव को परिजन को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक उलूपुरा का बताया जा रहा है और फिलहाल थाना पुलिस अज्ञात वाहन की जांच में जुटी हुई है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से बालक की मौत हो गई है, जिसके बाद उसे मोर्चरी भेजा गया और वहां पे उसके बाद परिजनों को शव को सौंप दिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, अज्ञात वाहन की तलाश में लगी हुई है। और जिसके बाद जो है इस हादसे में जो है गाड़ी के टक्कर होने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है, जिसको लेकर अब परिजनों को शव सौंप दिया गया और फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सवा 4 बजे करीब उलूपुरा के पास में एक बच्चा छोटेश्वर दुग्गु पुत्र श्री जयप्रकाश जाति मीणा उम्र करीब 1.5 साल खेलते खेलते घर से बाहर हाईवे पर आ गया, जो किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया, जिसकी मौके पर मौत हुई, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई किया। करेरा उपखंड क्षेत्र में बाबा रामदेव की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। वहीं इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्र हुआ, जहां रामपुरिया डेलास से चावडिया खेड़ी माता में बड़ी धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा में जगह जगह पुष्प और गुलाल से रथ का स्वागत किया गया। वहीं बाबा रामदेव की शोभा यात्रा महाआरती के बाद भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जहां कई भक्तों ने भंडारे का प्रसाद पाया। संध्याकालीन भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। तो भिलवाड़ा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई है और इस दौरान लोग इस शोभा यात्रा में भक्ति में लीन हुए यहाँ पे नाचते झूमते नजर आए। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से इस शोभा यात्रा के दौरान लोगों में जो है जश्न का माहौल दिखा और लोग इस शोभा यात्रा का आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते नजर आए और झूमते हुए इस शोभा यात्रा में जो है अपनी भागीदारी दिखाए। बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी निभाई। तो शोभा यात्रा निकाली गई है, जहां कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन जो है लोग
पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे हर वर्ग के युवा, बच्चे, हर तरीके के लोग जो है इस शोभा यात्रा में भाग लेते हुए नजर आए और इस कार्यक्रम को जो है पूरे जश्न के साथ मनाया। तो जयपुर शहर के जगतपुरा स्थित राम विहार कॉलोनी में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया और जिसमें शहर सहित कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने अलग अलग भजन की धुन पर नृत्य करके जन्मोत्सव को मनाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अनीता सिसोदिया ने किया। तो जयपुर से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग जो है आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से ढोल और संगीत, कई तरह के कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया गया है और लोग बड़ी ही श्रद्धा से कृष्ण जन्मोत्सव के इस पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण भक्ति में लीन यहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे जो है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूजा यहाँ पे की जा रही है, जहाँ पे लोग जो है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति में यहाँ लीन, झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। जहाँ इस दौरान फूलों से वर्षा की गई, यहाँ पे स्वागत किया गया कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर और लोग जो है बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, यहाँ पे सजावट की गई है और पूजा पाठ जो है किया जा रहा है, जहाँ पे कई लोग जो है इस पूजा पाठ में मौजूद नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।